प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 12 जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। तो प्यारे बच्चों, हीरोन के सूत्र के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने से पहले एक बार इस सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, हीरोन ने जो सूत्र दिया था वो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सूत्र है। अब अगर इस सूत्र की बात करें, मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी जो भुजाएं है उसकी लंबाई हम मान लें कि इस भुजा की लंबाई a मात्रक है, इसकी b और इसकी c। तो सबसे पहले हम s निकालेंगे। s का मतलब है इस त्रिभुज के परिमाप का आधा, यानी कि क्या बनेगा a जमा b जमा c। ये तो परिमाप हो गया, तीनों भुजाओं का जोड़ और बटे में 2, तो इससे s आ जाएगा। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर इसको नाम देते हैं जैसे त्रिभुज एबीसी कहें तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करके जो आएगा वो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो सूत्र आप किसी भी प्रकार की त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लगा सकते हैं, चाहे वो समबाहु त्रिभुज है, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज है, चाहे वो विषम बाहु त्रिभुज है, चाहे वो समकोण त्रिभुज है। अगर आपको तीनों भुजाओं का माप पता है तो आप इस सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देखते हैं इसके क्वेश्चन। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, उसकी तीसरी भुजा की लंबाई होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक त्रिभुज है। आप इसको माइंड में करना चाहें तो माइंड में भी कर सकते हैं। अब देखो, एक त्रिभुज है जिसकी एक जो भुजा है वो तो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और एक जो भुजा है वो 11 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा बतानी है। तीसरी भुजा को हम कुछ भी मान लें, आप x मान लें, x सेंटीमीटर, और इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। एक तो 8 है, एक 11 है और एक x है। इन तीनों का जोड़ किसके बराबर है, 32 के बराबर है। तो ये 19 जमा x बराबर है 32 और x बराबर है 32 माइनस 19। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 13, यानी कि ये जो भुजा है वो कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर की होगी। तो ये तो देखो प्यारे बच्चों, हमने कैलकुलेशन से किया। अब दूसरा ऑप्शन के हिसाब से अगर हम इसको करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखो, दो भुजाएं हमारी 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप कितना है, 32 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। अब आप देखो, 8 और 11 19 सेंटीमीटर हो गए। 19 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 30 सेंटीमीटर बनेगा। 19 और 11 यानी कि 32 तो नहीं बना, यानी कि ये नहीं हो सकता। 19 में अगर 13 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 32 सेंटीमीटर बन जाएगा, यानी कि सही है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 19 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 31 बनेगा। 19 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 33 बनेगा, यानी कि बी हमारा ऑप्शन सही है। तो बिना कैलकुलेशन ऑप्शन के हिसाब से भी आप माइंड में कैलकुलेशन करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास एक त्रिभुज भुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और इसका परिमाप 300 मीटर है। इसकी तीनों भुजाएं होंगी। ये ऑप्शन दे रखे हैं 60 मीटर, 100 मीटर, 140 मीटर, 50, 80 और 60 मीटर, 45, 70 और 95 मीटर, 65, 35 और 80 मीटर। प्यारे बच्चों, अब आप देखो इसको जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के हिसाब से कैसे करें। इसका परिमाप कितना है, 300, यानी कि तीनों भुजाओं का जोड़ कितना है, 300 है। देखो, 60 और 100, 160 और 140, 300 पूरा बन रहा है ये तो 300। और देखें किससे बन रहा है,
अब देखो 300 बन रहा है ना, किससे? 60 से, 100 से और 140 से 300 बन रहा है। अब इसका अनुपात भी देख लो कितना बनेगा। एक जीरो कैंसिल कर दी, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। अनुपात आ गया 3:5:7। यही था, यानी कि सही है, दोनों बातें सही होगी। दूसरे में देखो 50 और 80 130 और 60 190। इसका तो परिमाप 190 बनेगा, ये तो 300 है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब इनको जोड़े, अगर 5 10 15 15 का 5 इकाई के अंक पे 5 आएगा, ये तो है ही नहीं, जीरो है यहाँ पे, ये भी नहीं हो सकता। और इसको देखें 65 और 35, 65 और 35 हो गया हमारे पास 100 और 80 180, तो 180 बनेगा, तो 300 मीटर है परिमाप, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? ए ही ऑप्शन बचा, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो है, आपको ऑप्शन के हिसाब से कैसे ट्रिक के साथ यूज कर सकते हैं इसको। मान लो अगर ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसको कैसे करेंगे? इसके लिए अब आप देखें, अनुपात कितना दे रखे हैं? 3:5:7। तो हम भुजाएं मान लेते हैं 3x 5x और 7x, ये भुजाएं हैं। और इनका परिमाप, त्रिभुज का जो परिमाप है, यानी कि इन तीनों भुजाओं का जोड़, वो किसके बराबर है? 300 मीटर के। 3 और 5 8 और 15x बराबर है 300, x बराबर है 300 बटे में 15, 15 का 15 15 दूनी 30, तो x का मान आ गया 20। अब देखो पहली भुजा 3x है, तो 3 गुना में 20, 20 दिया 60 हो गया। फिर 5x है, 5 गुना में 20 100 हो गया। फिर 7x है, 7 गुना में 20 140 हो गया। तो ये हमारे पास भुजा है। तो बड़े क्वेश्चन में आ जाए तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। ये तो हमें पहले भी पता था, हीरोन के सूत्र के बिना भी पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। 1/2 गुना में आधार, आधार कितना है हमारा? 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। 2 एकम 2, 2 छीके 12, 6 अठे 48, 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आप देख लें, ए ऑप्शन में है 24 वर्ग सेंटीमीटर, बी में है 96 वर्ग सेंटीमीटर, सी में 48 वर्ग सेंटीमीटर, डी में 56 वर्ग सेंटीमीटर। तो 48 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं क्योंकि ये हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, किसी को भी मान लें आपको इसीलिए। तो अब आप देखिए, ए का मान कितना? 18 सेंटीमीटर, बी का मान 10 सेंटीमीटर और सी का मान 14 सेंटीमीटर। एस क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो 18 प्लस 10 प्लस 14 बटे में 2। 18 और 10 28, 28 और 4 32 और 10 42 बटे में 2, यानी कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। 21 आ गया। एस का मान आ गया हमारे पास 21। एस किसको बोलते हैं हम? परिमाप के आधे को। देखो परिमाप, a प्लस बी प्लस सी परिमाप होता है, बटे में 2, यानी कि परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप। एस का मान आ गया हमारे पास 21। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या? वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वर्गमूल एस, एस का मान है 21 गुना में एस माइनस ए का मान है 18 है, तो 21 माइनस 18 कितना आ गया? 3। एस माइनस बी, 21 माइनस 10,
21 में से 10 तो 11 रह गई। s माइनस सी 21 माइनस 14 है तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 7। अब प्यारे बच्चों देखो मैं कैसे कर रहा हूं इसको, इसके टुकड़े बना दिए 7 गुना में 3 21 के, 3 गुना में 11 गुना में 7, 3 और 3 इससे ये 3 आ गया, 7 और 7 इससे ये 7 आ गया और ये वर्गमूल 11 है। 7 या 21 वर्गमूल 11 और ये वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ गया ये 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर। देखो आप इसमें कहीं है, यहाँ 7 है या 11 है या 3 है, ये 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर। तो डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आपको ऐसा लग सकता है ये तो बहुत बड़ा हो गया, आपको जब ऑब्जेक्टिव टाइप में करना है तो सीधा ही कि 10 और 14 24 और 8 32 और 10 42, 42 इसका परिमाप है, परिमाप का आधा 21 हो गया। तो ऐसे ही सीधा ही आपको लिखना है 21 गुना 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11 और 21 माइनस 14 7। अब आप देखो यहां से 3 7 21, 21 और 21 से ये 21 बाहर आ गया और वर्गमूल 11 है। तो इसको बहुत शॉर्ट तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि हीरोन के सूत्र में S बराबर, S किसके बराबर होता है? S बराबर होता है A जमा B जमा C बटे में 2 के। और S को कहते क्या है? S को कहते हैं अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके निम्न में से कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? प्यारे बच्चों कैसा भी त्रिभुज हो हमें उसकी तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। कह रहा है कि विषमबाहु, दूसरे में समबाहु, तीसरे में समद्विबाहु, चौथे में सभी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कैसा भी त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं पता है, चाहे वो समबाहु है, चाहे विषमबाहु है, चाहे समद्विबाहु है, चाहे समकोण त्रिभुज है, हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें उसकी तीनों भुजाएं अगर पता है तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों हम सभी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 5 और 3 सेंटीमीटर है, कोई त्रिभुज है जिसकी जो भुजाएं है, एक भुजा तो है 5 सेंटीमीटर और एक भुजा है 3 सेंटीमीटर और S बराबर 6, S 6 है तो तीसरी भुजा होगी। अब प्यारे बच्चों S तो क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी बटे में 2, इन तीनों भुजाओं का जोड़ उसका आता। अब 3 और 5 तो 8 हो गए और S का मान है 6, यहां पे देख लो S तो है हमारा 6, A का मान है 5, B का मान है 3, C का मान निकाल लें बटे 2, आर पार गुना की तो ये 12 हो गए, 5 और 3 8 प्लस C, तो 12 माइनस 8 बराबर है C, तो 4 बराबर है C, यानी कि C का मान कितना आएगा? 4 आएगा। दूसरा तरीका आसान सा तरीका ले, बिल्कुल आसान सा। देखो अगर पहला ऑप्शन 4 लिखे यहाँ पे, 4 लिखा, आप इसको जोड़ो, इसका S निकालो, 5 और 3 8 और 4 12, S क्या होता है? तीनों का जोड़ बटे में 2, तो 12 बटे 2 कितना हो जाएगा? 6, S हमारा 6 ही तो है, यानी कि पहला ही ऑप्शन ठीक है। अब अगर हम इसकी जगह पे 6 लिखें, 5 और 8, 5 और 3 8 और 6 14, 14 बटे में 2 7, इसका तो S 7 बनेगा, लेकिन S तो 6 है तो ये तो नहीं हो सकता। इसी तरह से 3 भी नहीं हो सकता कि 3 और 3 6 और 5 11 बटे में 2 5.5 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो ऑप्शन है सही वो कौन सा है? ए 4 सेंटीमीटर, तो वही हमारा आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।